नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज हम बात करेंगे कुबोटा MU5502 के बारे में। इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे, ऐसी डिटेल जो आज तक आपने वीडियो में नहीं देखी होगी। सबसे पहले अगर लुक की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट लुक आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर का। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसका लुक, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सामने आप देखोगे तो इसमें कुबोटा की ब्रांडिंग है, बहुत ही बारीक जाली दी गई है, उसके साथ में फाइबर का बोनट दिया गया है। कुबोटा MU5502 डिज़ाइन बाय कुबोटा इन जापान, मतलब जापान में ये इसको बनाया गया है। डिज़ाइन की कैसे कैसे चलेगा। सिंक्रोमैक्स जो 12+4 डूल PTO ऐसे सब ब्रांडिंग लगी हुई है। साथ ही अगर आप मड गार्ड देखेंगे तो इतने ज़्यादा हैवी दिए गए हैं कि इसमें 5 फिंगर वाला मड गार्ड दिया गया है, जिसमें 4 मजबूती के लिए कॉलम दिए गए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत इसका मड गार्ड दिया गया है, जो अभी तक मैंने किसी ट्रैक्टर में नहीं देखा है। वहीं अगर हम दूसरी साइड देखें तो इसमें 4x4 की ब्रांडिंग है और ECDIS इंजन है, 4 वोल्ट टेक्नोलॉजी है, ये सब लिखा हुआ है। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको एक सिरे से बताता हूँ। सामने अगर आप देखोगे तो इसमें एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, ऐसा लगता है जैसे ऑटो की बैटरी है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शनल है, आप ये छोटी बैटरी के साथ बड़ी बैटरी भी लगा सकते हैं। ये जो बैटरी है ये बताती है कि ट्रैक्टर कितना जल्दी और फाइन स्टार्ट होता है। वहीं आप रेडिएटर देखोगे तो इसमें एक जाली लगी हुई है। और उसके आगे अगर आप इंजन की बात करोगे तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये 4 सिलेंडर का इंजन है, टर्बो चार्ज है, 2434 सीसी का है और इसमें 4 वोल्ट टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर 2 इनलेट के और 2 आउटलेट के बॉल दिए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एयर रेशो मिक्स हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले। वहीं अगर आप इसमें देखोगे तो ये 50 HP 2200 रेटेड RPM पर प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर एयर निकालने के लिए सिर्फ एक छोटा सा नट दिया गया है। आप उसके लॉक को खोलो, आपकी एयर ऑटोमेटिक निकल जाएगी। और ये इनबिल्ट डिज़ाइन वाला पंप है, मतलब ये ट्रैक्टर के अंदर ही पंप फिटेड वाला सिस्टम है, जो कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी दमदार है। क्योंकि मेरे पास भी 27 HP का कुबोटा है, वो काफ़ी दम लगाता है अगर इंजन की बात करें तो। वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो इसके अंदर सस्पेंडेड वाले पेडल दिए गए हैं, मतलब ऊपर से लटके हुए पेडल दिए गए हैं। और इसके जो ब्रेक है वो मल्टी प्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो कि ऑयल इमर्स्ड होते हैं, मतलब पूरी तरीके से सील्ड 5 प्लेट वाले ब्रेक दिए गए हैं। दूसरी साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखोगे तो एयर क्लीनर आपको दिखेगा सामने। वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें टर्बो चार्ट दिखेगा, मतलब जो टर्बो है वो लगा हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर सबसे खास बात ये दी गई है कि इसका 35% रिजर्व टॉर्क है। और टेक्नोलॉजी के मामले में आप देख सकते हो कि कितना एडवांसमेंट है इनमें। सामने जो है स्प्लाइन में जाली दी गई है, ताकि अगर आपको सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर पंप लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अल्टरनेटर मोटर दिखाएगी और स्टार्टर मोटर दोनों ही दिखाई देगी। और साथ ही इसकी एक बात यह है कि 2 पंप इसमें दिए गए हैं, एक हाइड्रोलिक का दिया है और एक दिया गया है पावर स्टीयरिंग का, और दोनों ही पंप जो है एक साथ लगे हुए हैं। वहीं अगर आप आगे देखोगे तो इसका जो क्लच है ये 5 फिंगर क्लच है, मतलब इसके अंदर जो क्लच दिया गया है वो सिरेमिक कोटिंग वाला 5 फिंगर का क्लच दिया गया है, जिसकी लाइफ जो है काफ़ी लॉन्ग रहती है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टर्बो के नीचे इसमें एक बूस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनकर इंजन के अंदर डीजल जाए, जो कि आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे और फ्यूल एफिशिएंट बनाए। कंपनी का कहना है कि जितने भी मार्केट में ट्रैक्टर चल रहे हैं सेम HP कैटेगरी में, उससे 12% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट ये ट्रैक्टर है। अब अगर हम इसके ऊपर बैठ कर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही शानदार दिया गया है, मतलब अलग अलग लाइट के साथ में अलग अलग स्टाइल से आप इसमें टेम्परेचर, फ्यूल और RPM चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप नीचे देखोगे तो एक साइड पे आपको स्विच इमरजेंसी दिया गया है, नीचे 4 व्हील के लिए दिया गया है, मतलब 4 व्हील इंगेज और डिसंगेज करने के लिए। साइड से ये आपको पार्किंग लॉक दिया गया है, मतलब ब्रेक दबाओ और इसे खींच दो, आपका लॉक लग जाएगा। और इसका इंजन का ऑन ऑफ स्विच जो है वो ट्रैक्टर में ही दिया गया है, मतलब इसे सोनोलाइडल स्विच ऑफ ऑन टेक्नोलॉजी बोलते हैं ये लोग, जिससे कि ट्रैक्टर वहीं ऑन हो जाता है और उसी बटन से ऑफ हो जाता है। कोई आपको अलग से खींचने वाली ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स का सिंक्रोनस गियर बॉक्स दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी तक के ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि सबसे आगे चल रहा है ये ट्रैक्टर। इस गियर बॉक्स की खास बात ये होती है कि ये कभी आवाज़ नहीं करता और बहुत ईजीली लग जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने गियर लगाया और लग गया।
वहीं अगर हम दूसरे साइड देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगी इसकी हाइड्रोलिक, जो कि एडीडीसी टाइप की है और इसके अंदर 2 वॉल्व दिए गए हैं, एक कंट्रोल, इसके अंदर 2 लीवर दिए गए हैं, एक पोजीशन कंट्रोल है और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दिया गया है। वहीं अगर आप दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्लच मिलेगा जो कि पीटीओ का दिया गया है। इसका मतलब ये कि ये डबल क्लच में आता है, पीटीओ का क्लच अलग और आपके ट्रैक्टर के गियर का क्लच अलग, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे क्लच की लाइफ जो है वो ज़्यादा रहती है। वहीं अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे साइड में आपको डिफरेंशियल लॉक, जो कि आप दोनों चक्कों को एक साथ चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे देखोगे आप तो हाइड्रोलिक को कंट्रोल करने के लिए स्विच, मतलब रास्ते में कहीं जा रहे हो तो फुल लॉक स्विच आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके बैक एंड की तो यहाँ से आप देखोगे कि इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग दी गई है, पीछे टूल बॉक्स दिया गया है और इसके मडगार्ड को ऊपर उठाया गया है ताकि इसके अंदर मड ना लगे और आप आसानी से धान में पडलिंग कर सकें। और अगर हम इसके हाइड्रोलिक की बात करें तो इसकी मीटा की हाइड्रोलिक दी गई है जो कि 1800 से 2000 केजी की आती है। साथ ही इसमें ये गियर दिया गया है जिससे आप 540 और 750 पीटीओ को कर सकते हैं, मतलब 2 ऑप्शन में पीटीओ चला सकते हैं। अब अगर हम इसकी पीटीओ की एचपी की बात करें तो इसकी जो पीटीओ एचपी है वो 42.5 दी गई है, जो कि गवर्नमेंट रिकमेंडेशन के नाम पर इन्होंने लिखी है। हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो ये मीटर टाइप की है जिसमें 3 पॉइंट सेंसिंग है, मतलब 3 अलग अलग पोजीशन पे आप सेंसिंग कर सकते हो और वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रोलिक आप कह सकते हो मीटा को, क्योंकि ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे अच्छी हाइड्रोलिक मैं मानता हूँ। वहीं आप देखोगे तो इसमें लिंकेज जो है वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, मतलब ड्रॉ बार टाइप के दिए गए हैं जिसमें आप फिक्स लिंकेज कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर हम इसके एक्सेल की बात करें तो ये इपीसाइक्लिक रिडक्शन वाला एक्सेल है जिसे सन प्लैनेट रिडक्शन भी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है, इससे हमारे ट्रैक्टर के बुल पिनियन पे लोड नहीं पड़ता। अब अगर हम बात करें इसके ट्रैक्टर के एसएफसी के बारे में तो 235 एसएफसी दी गई है और इंजन टॉर्क की बात करें तो 35% इसमें इंजन का रिजर्व टॉर्क दिया गया है। फ्रंट एक्सेल की बात करें तो ये 4 व्हील वेरिएंट है जिसके अंदर बबल पिनियन रिडक्शन आता है और जो पावर स्टीयरिंग है वो डुअल साइड एक्चुएशन वाला आता है, मतलब दोनों साइड ही आगे पीछे हो सकता है। ये खास बात दी गई है, इससे ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं पड़ता। और आप इसका बबल पिनियन को देख सकते हो कि कितना बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है। ये फुली सील्ड होता है जिससे कि आप कितने ही मड में भी काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे टर्निंग रेडियस भी बहुत शॉर्ट हो जाती है। वहीं अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो यहाँ पर आपको इसकी जो लाइन दी गई है, मतलब जो शाफ्ट आई हुई है वो ट्रैक्टर के बिल्कुल अंदर से आई है, इंजन के अंदर से आई है ताकि आपको शाफ्ट बाहर से बिल्कुल नहीं दिखे। ये डिज़ाइन जो है काफ़ी यूनिक की है कुबोटा ने। साथ ही इंजन को सेफ्टी देने के लिए एक ड्रॉ बार लगाई गई है जिससे कि इंजन के ऊपर लोड नहीं पड़े, पूरा शाफ्ट के ऊपर लोड पड़े। अभी मैं आपको ट्रैक्टर चलते मैं टर्निंग रेडियस बताऊंगा कि ये कितना टर्न हो सकता है। तो यही सब कुछ है कुबोटा MU5502 के बारे में। अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही ये ज़रूर बताएं कि आपको कुबोटा ट्रैक्टर कैसा लगता है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।